हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। साथियों, हमने भी बीड़ा उठा लिया है कि आपकी प्रिपरेशन में और अच्छे से हम हेल्प करा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि किस तरह से आप आपके अकाउंटेंसी पोर्शन को मजबूत करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही पास है और अकाउंटिंग सेक्शन जब भी आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट जितना पढ़ लो उतना कम है। हार्ड सबसे लगने वाला सब्जेक्ट भी कॉमर्स में यही रहता है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि भाई कौन से चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है, कि ये थियोरटिकल बेस पे ज़्यादा अच्छा रहेगा या ये न्यूमेरिकल बेस पे अच्छा रहेगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। यानी पढ़ना ही कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, कितना समय देना है, ये सब चीज़ें हमें आज इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। इससे पहले जो दो वीडियो हमने आपके लिए अपलोड की थी उसमें आपको बताया था कि भाई एग्जाम की तैयारी करनी है तो स्ट्रेटेजी बनाइए, स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए और जो सब्जेक्ट आपका सबसे बढ़िया है उसे थोड़ा कम समय देना शुरू करें, जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा खराब है उसे ज़्यादा समय देना शुरू करें। हमने आपको हमेशा ये जरूर बताया है कि आपको सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप इंग्लिश और हिंदी को तैयार नहीं करेंगे तो आप अगर कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे और दो सब्जेक्ट बेकार कर लेंगे तो अब भी आपकी परसेंटेज खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई हैं एज ए मेंटर, एज ए स्टूडेंट, जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर किया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है। अब तक आपका पेपर पैटर्न जो रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपका पेपर बहुत लेंथी रहता है, ये भी मैंने आपको बताया। आपके पेपर में 30 क्वेश्चन है ये बताया, 10 एमसीक्यू आते हैं, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 6 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी और टाइम भी बताया था कि भाई 10 मिनट में आपको एमसीक्यू कर लेने हैं और लगभग 50 मिनट के अंदर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आई थी और उसमें मैंने आपको छह जो क्वेश्चन है उनको 10 मिनट के हिसाब से 60 मिनट में क्वेश्चन करने के लिए बता दिया था। लास्ट के बचते हैं 1 घंटा, जिसमें आपको 4 जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। मतलब ओवरऑल अपना टाइम जो है वो पूरा सही कर लेना है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि भाई किस तरह से हम अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ डू वी स्टार्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को हम कैसे स्टार्ट करें, क्या तैयारी करने का तरीका हो और कैसे हम अकाउंटेंसी में ये कह सकें कि भाई हमारा अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है वो मजबूत हो गया है। सबसे पहले किसी भी चीज की तैयारी आपको करनी है या किसी भी फील्ड में आपको उतरना है तो उसके नियम कानून जानने होते हैं। उसके बाद उस चीज के सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। यानी कि अकाउंटेंसी का अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तब आप दिक्कत में आएंगे। तो भैया सिलेबस जान लेते हैं। चलिए, वैसे तो आप सब जानते हैं लेकिन इस सिलेबस को आप 5 बार जरूर पढ़ लें। 5 बार क्यों कह रहा हूं, जब 5 बार आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आधी तैयारी आप वैसे ही कर लेंगे। तो नॉन प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप फर्म, ये आपका पार्ट नंबर 1 है। नॉन प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 1 रहेगा आपका। और साथियों पार्ट 2 आपका है जिसमें आपको एनालिसिस ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, इतना आपको समझ लेना है। अब बात करते हैं नॉन प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप अकाउंट में कौन कौन सी यूनिट आएंगी। तो भैया यहां पर आता है सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में जानने के लिए मिलेगा साझेदारी क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी कैसे अस्तित्व में आती है, साझेदारी करने के लिए क्या क्या नियम कानून है, साझेदार बनने के लिए क्या
एसेंशियल कंडीशन होती है, यानी कि टोटल ये थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है। और यहां से आपको एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये क्वेश्चन टपकते हुए दिखाई देंगे आपको, आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यही कह लीजिए कि पार्टनरशिप अकाउंट जो है कब से शुरू हुआ, 1934 से। अगर ये आपने पढ़ा हुआ डीपली तभी आपको पता चलेगा। इसलिए क्या कहना है, जितनी भी यूनिट हैं इनको एक बार फटाफट करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पर आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, यहां से आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में से मिल सकता है 50 to 70% के चांस में बोल रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। पढ़ना क्यों है, थ्योरी के लिए भी पढ़ना है, ठीक। आती है बात रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ। जब पार्टनर का रिटायरमेंट यानी कि उसका सेवानिवृत्ति यानी अवकाश हो रहा है, या डेथ उसकी मृत्यु हो जा रही है, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये आपके 70 से 90% चांस बन जाएंगे यहां से, ठीक। थ्योरी कम हो जाएगी और न्यूमेरिकल के चांसेस 90% तक के रहेंगे साथियों। लास्ट में आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप का खात्मा, समापन। यहां से भी आपको 70 से 90% का जो है न्यूमेरिकल मिलने की संभावना रहेगी। ओके, आपको मैं बता दूं पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जो बेसिक वीडियो है जिसमें हमने शुरुआत की थी अभी कुछ समय पहले, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं आया, या फिर आपका जो है एक तरह से कहना चाहिए आपके जो है मेरे पास ज्यादा रिव्यू नहीं आ पाए, तो उस वजह से मैंने उस चीज को छोड़ दिया, बना ही नहीं। लेकिन अभी क्या है, यूपी बोर्ड स्टूडेंट मेरे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, मतलब मुझे दिल से उनको सपोर्ट करना अच्छा लगता है। मैं खुद यूपी बोर्ड स्टूडेंट रहा हूँ और चाहता हूँ कि हम सब जितना जानते हैं आपको दें, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोशिश करनी शुरू की है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सपोर्ट टू सपोर्ट, पहले से ये रहा है, ठीक है। पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में क्या आएगा भैया, पार्ट 2 में आएगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अब शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी भैया ये टोटल थ्योरी का चैप्टर है और इसमें से थ्योरी आनी है, थ्योरी पक्का। एक है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, यहां से न्यूमेरिकल पक्का ही पक्का है, पक्का हुआ मिलेगा न्यूमेरिकल, 100% चांस समझ लीजिए यहां पर। अगर आपका नसीब खराब है तो भी नहीं आएगा, वरना आएगा। इसके बाद आते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर ऋण पत्रों का निर्गमन। यहां पर आपको थ्योरी मिल सकती है या न्यूमेरिकल, एक चीज पक्का मिलेगी। इसके बाद आते हैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से आपको थ्योरी मिल जाएगी 70% और न्यूमेरिकल का 30% मान लीजिए। एक लास्ट आता है, इसका बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो। इसमें से न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, लेकिन आप 50-50% मान लीजिए कि यहां से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन थ्योरी आएगी भाई, इसमें से आना ही आना है, पक्का आना है। वैसे तो ये सारी यूनिट ऐसी हैं जिनमें से आना ही आना है, लेकिन यहां से ये यूनिट जितनी भी अकाउंटिंग रेशो हो गई, तो रेशो एनालिसिस से आपको जो है या तो एक न्यूमेरिकल मिलेगा या एक थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। लास्ट यूनिट है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपको मैं हर बार बताता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल
आना आना पक्का हो जाता है, लगभग 70 से 90% चांस। नहीं आया तो थ्योरी पक्का आएगी। अब पढ़ना कैसे है भाई, पढ़ना कैसे है? अब तुम सोचोगे यार कि ये तो हर चीज को ऐसे बता रहे हैं कि 70 से 90%, या नहीं थ्योरी भी आ सकती, न्यूमेरिकल भी आ सकता। तो इसे पढ़ना कैसे है? इसे पढ़ना ऐसे है, जब आप अपने अब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप पार्टनरशिप के बारे में पूरी थ्योरी तैयार करेंगे पहले, कि भाई पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप के अस्तित्व में के आने के बाद क्या क्या क्रियाएं होती है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, और जी तुम्हारा अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, वो कब बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, कैसे लाभ बढ़ता है, कैसे क्या, मतलब टोटल 2 दिन में इसकी जो है थ्योरी कवर कर दीजिए पार्टनरशिप की, सारा थ्योरिटिकल इसका पोर्शन को पढ़िए कि भाई पार्टनरशिप में अगर नया पार्टनर आया तो क्या होगा, कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, ठीक। इसमें गुडविल के लिए क्या नियम है, ए टू जेड चीजों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन थ्योरी का और न्यूमेरिकल सब आना यहीं से है, कि भाई गुडविल, गुडविल यानी कि आपकी ख्याति, ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियां कौन कौन सी हैं, एक पार्टनर की ख्याति बांटने के आप कौन कौन सी विधियां जानते हैं उनको बताइए। तो आपको कैसे फॉर्मेट वाइज आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या मतलब हो गया इसका, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है, जब किसी भी सवाल में लाभ दिया होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या कुछ ऐसी मद रह जाएंगी जो जो है एंट्री होने से रह गई थी, एलोकेट होने से रह गई थी, तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक। वो न्यूमेरिकल का पोर्शन है। अब ये बात भी हमें समझनी है कि भाई लास्ट समय है, लास्ट समय में पूरा सिलेबस आपको एक साथ करा दिया जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते हुए आपको ये समझना जरूरी है, एक बार अपने पूरे सिलेबस की जो है थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। भाई इसमें हम आपकी हेल्प भी कराने वाले हैं।